नमस्कार। आप देख रहे हैं गुजगोष्ठ, कथाओं की रचना, कथाओं का कथा कथन। लाहौर जेल के बाहर दोपहर 4 बजे का समय, दिनांक 23 मार्च 1931। हजारों की भीड़ लाहौर जेल के वटवृक्ष के बाहर जमा हुई है। एक पिता लाहौर जेल के दरवाजे पर जाकर जेल के रक्षक से विनती करते हैं, हमारे बच्चों को हमें मिलना है, हमारे बच्चों को हमें मिलना है। हम सभी रिश्तेदार आए हैं, कृपया हमें मिलने का अवसर दें। जेल का रक्षक कहता है कि नो, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अलाउड। जेलर का संदेश है, कल फांसी होने वाले तीनों क्रांतिकारक आरोपियों के रिश्तेदारों को मिलने का प्रावधान नहीं है। द गवर्नमेंट डजंट अलाउ टू मीट, नॉट अलाउड। यह सुनने के पश्चात वह वृद्ध पिता कहते हैं कि हम दो माता पिता नहीं तो कम से कम भगत के दादा दादी तो मिल सकते हैं। अन्य दोनों की माताएं आई है, वो माताएं तो मिल सकती है। जेलर वहां पर पहुंचता है और कहता है नॉट एट ऑल, नॉट अलाउड। अंग्रेजी अधिकारी भी वहां पर चिल्लाता है नॉट अलाउड। मायूस मन से वह पिता अन्य रिश्तेदारों को लेकर फिर एक बार वटवृक्ष की ओर आता है। वहां पर उपस्थित समाज भगत सिंह की जय, राजगुरु की जय, सुखदेव की जय ऐसे जयकार लगाती है। और उसी समय क्रांतिकारक भगत सिंह के पिता किशन सिंह आसपास नजर डालते हैं तो दिखता है जेल के दीवारों पर अपनी संगीन बंदूकें ताने हुए अंग्रेज और भारतीय तद्देशीय सैनिक। सरदार जी कहते हैं हम सब शांत रहेंगे, शांत रहिए। और सरदार जी उस वटक वृक्ष के चौथरे पर खड़े हो जाते हैं और सभी को आह्वान करते हैं, हम सब शांत रहेंगे, हम कोई हल्ला नहीं करेंगे। भीड़ बेकाबू होती है और लाहौर की जेल की ओर, उसकी गेट की ओर, दरवाजों की ओर बढ़ने लगती है। भगत सिंह के वृद्ध पिता अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो विद्यावती, इस भीड़ का केंद्र न मैं हूं, न तू है, न तेरा भगत है। तू जेल की दीवारी को, जेल के दरवाजों को पीठ दिखाकर चलने शुरुआत कर। सुखदेव और राजगुरु की माताओं को भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे वीर माताओं, आप जेल के दरवाजे को, जेल की ओर पीट करके यहां से निकलिए। इन रक्षकों का लक्ष्य यहां पर खड़ी जनता है और इस जनता में हर एक में भगत, सुखदेव और राजगुरु है। हम अगर यहां रुके तो जनता बेकाबू हो जाएगी और अनेक भगत, राजगुरु, सुखदेव मारे जाएंगे। माता विद्यावती, भगत सिंह जी की माता, राजगुरु जी की माता और सुखदेव जी की माता वहां से जेल की दीवारी को, जेल के दरवाजे को पीठ दिखाकर जेल से दूर जाने लगती है।
और समाज उनके पीछे निकलता है। उतने में भगत सिंह का छोटा भाई सरदार किशन सिंह जी के पास आता है और कहता है, उनके कानों में कुछ कहता है। वो रुक जाते हैं और सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, अभी जेल का दूध वाला संदेशा लाया है कि तीनों को फांसी दी गई है। इतिहास में पहली बार रात्रि सायं को फांसी देने का एकमेव उदाहरण है। वीर क्रांतिकारक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की 23 मार्च को हुई फांसी। उनतीस में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए इन युवकों ने लाला लाजपत राय जी के पीछे साइमन कमीशन का निदर्शन किया था। साइमन कमीशन के निषेध में स्कॉट और सैंडर्स के अमानुष लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। लाला जी के बलिदान समय भगत सिंह ने प्रतिज्ञा की थी, लाला जी आपकी चिता की अग्नि ठंडी होने से पहले हम इसका बदला लेंगे। स्कॉट को मारने का प्रयत्न हुआ, स्कॉट बचा, सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह की धारणा थी कि हमें गांधी और कांग्रेस के अन्य सभी नेता क्रांतिकारक नहीं कहते, आतंकवादी कहते। उस कारण समाज में हमें आतंकवादी कहने लगा है, इसका उत्तर देना है। तो अदालत के मंच को कटघरे को सभा का मंच बनाए और हमारे क्रांतिकार्य का, सशस्त्र क्रांति का बौद्धिक पक्ष भी हम रखे। यह तय करके भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, पंडित जी ने चंद्रशेखर आजाद जी की अनुमति लेकर असेंबली हॉल में पहुंचे। असेंबली हॉल में आकर बहरों को सुनाने के लिए बड़ी आवाज करनी पड़ती है। यह घोषणा करते हुए असेंबली में 2 बम धमाके किए और वहां से पकड़े गए, भागे नहीं, क्योंकि वो सशक्त क्रांतिकारक थे, सक्षम क्रांतिकारक थे, देशभक्त क्रांतिकारक थे। अदालत में जयगोपाल की साक्षी हुई। जयगोपाल ने, फितूर जयगोपाल ने, देशद्रोही जयगोपाल ने बताया, इन्होंने बम बनाने की विधि मंगाई है, सेनापति बापट जी के पास से बम मैनुअल मंगाया है, उससे बम बनाए हैं। भगत सिंह कितने होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने जयगोपाल को बताया, तू देशद्रोही, तू भेकड़ है, तू डरपोक है, अरे कहां बम बनाया। और बम बनाने की विधि जयगोपाल की साक्षी में आई और पूरे वृत्तपत्रों से पूरे भारत भर बम बनाने की विधि पहुंची और अनेक गांवों में बम बनाने का और क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुनने का अवसर अनेक तरुणों ने प्राप्त किया। अनशन के कारण वीर जतिन दास की मृत्यु हुई। जेंटलमैन कहा जाने वाला ब्रिटिश साम्राज्य हमारे क्रांतिकारकों को न्याय का पक्ष दे नहीं सका। आप गीत गाकर अदालत के काम में रुकावट करते हो, घोषणा देकर रुकावट करते हो, इस आरोप से आरोपियों के अपरोक्ष वह केस की सुनवाई करते रहे। फरवरी में भगत सिंह, शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा निश्चित की गई। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था, यह मैं शादी देखूंगा नहीं। क्रांतिकारों की भाषा में फांसी पर झूलना, फांसी का फंदा, यह शादी का मौलिक हार है, ऐसी मान्यता थी।
26 फरवरी को कमला नेहरू जी के घर से आते समय अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारक चंद्रशेखर आजाद जी ने ब्रिटिशों के साथ लड़ते हुए अपना हुतात्मा दिया। 24 मार्च फांसी का दिनांक निश्चित हुआ था, लेकिन 23 मार्च को एक ब्रिटिश अधिकारी लाहौर जेल में पहुंचे। उन्होंने कहा, बाहर की हालत देखते हैं तो समाज, जनता जेल तोड़कर इन तीनों को और अन्य कैदियों को भगा कर लेकर जाएगी। परिस्थिति ऐसी थी कि एक बाजू कांग्रेस के अधिवेशन में पत्रों द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी से आह्वान किया था कि आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रोकने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को लिखिए। श्रद्धांजलि जी को मारने वाले, स्वामी श्रद्धांजलि जी को मारने वाले रशीद के फांसी रोकने के लिए गांधी जी के हाथ ब्रिटिश साम्राज्य को लिखने के लिए तैयार थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के बारे में गांधी जी तैयार नहीं थे और गांधी जी ने वह बात टाल दी। एक ब्रिटिश वायसराय ने अपने देश वापस जाने के बाद लिखा है कि अगर वहां पर गांधी जी उस चीज की मांग करते थे, अगर ये फांसी रुकवाने की मांग करते थे तो हम वो मान्य करते। उसी समय अन्य एक खूनी की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने पत्र दिया था। तो कांग्रेस और अन्य संगठनाएं तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी रोकने के लिए नहीं आई, लेकिन हजारों की, लाखों की जनता भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वहां पर पहुंची। 23 मार्च को दोपहर में अंग्रेज अधिकारियों ने इन तीनों को स्नान करने के लिए कहा। स्नान करते ये तीनों आनंद से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तीनों ने कहा, हमारे हाथ बांधे नहीं जाए, हमारे हाथ खुले रखिए। भगत सिंह ने अपने हाथ में जो पुस्तक थी वो पूर्ण करके जेलर को सौंप दी और तीनों क्रांतिकारक मेरा रंग दे बसंती चोला, मां मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते गाते वधस्तंभ की ओर चले गए। जेंटलमैन कहे जाने वाले अमानुष ब्रिटिश साम्राज्य ने तीनों को एक दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया। उनके माता पिताओं को उनका शव उपलब्ध नहीं दिया गया और फिरोजपुर के पास इन शवों पर अंत्य संस्कार करने का प्रयत्न हुआ। आज हम भारत के स्वातंत्र्य का उपभोग ले रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन कर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, ये गीत गाते हैं। लेकिन 23 मार्च 1931 हम में से बहुत व्यक्ति भूल गए हैं। सभी से आह्वान है, इस 23 मार्च को और सदैव वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी स्मृति पे हम वंदन करें और उनके त्याग बलिदान से हम स्वतंत्रता के फल खा रहे, इसको ना भूलें और स्वतंत्र भारत को इनके प्राणों के आहुति के कारण ही स्वतंत्रता मिली है, इसका हम सम्मान करें। स्वातंत्र्य लक्ष्मी की जय।